भगदड़ से मची हाहाकार तो चंद्रशेखर ने हिला डाली सरकार। महाकुंभ पर भीम आर्मी चीफ ने यूपी सरकार से पूछ लिए ऐसे सवाल कि पूरी बीजेपी हो गई बेहाल। संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार से मांगे कई जवाब। अरबों का खर्चा, करोड़ों का प्रचार महाकुंभ में क्यों बहाया? सीएम योगी ने पानी की तरह पैसा और क्या महाकुंभ पर करोड़ों लगाने वाली सरकार गुरु रविदास की जयंती, अंबेडकर जयंती पर करेगी दिल खोलकर खर्चा? क्या सरकारी पैसे पर सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का हक है? चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर वो सवाल पूछे जो शायद योगी सरकार जवाब भी ना दे पाए। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल कर डाले हैं जो कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में चल रहे थे। आप खुद सुनिए। क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर, मुझे आपसे आपके माध्यम से सरकारों को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी ने सिर्फ आम जनता की तरफ से सवाल नहीं पूछे बल्कि उनके रहनुमा में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए डंके की चोट पर योगी सरकार को चेतावनी भी दे डाली। अगर किसी के भी साथ नाइंसाफी हुई या किसी भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संसद से लेकर सड़क तक ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि चलो ठीक है, महाकुंभ पर करोड़ों खर्च किए चलेगा, लेकिन सनातन धर्म का डंका बजाने के अलावा बाकी धर्मों पर भी ध्यान दिया जाए या उन्हें उखाड़ फेंकने की मंशा है। और ये भी चलो कि पानी की तरह पैसा बहा दिया तो भी सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई? आम जनता को भगदड़ में जान गंवाकर आंसू बहाने पड़े। लोगों के इन आंसुओं के पीछे सरकार की डगमगा व्यवस्था तो रही थी, लेकिन कुछ साधु संतों का भी इसमें हाथ रहा, जैसे कि बाबा बागेश्वर, जिन्होंने कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ना पहुंचने वालों को देशद्रोही घोषित करने का ऐलान कर दिया था। महाकुंभ स्नान के लिए बाबा बागेश्वर ने बड़े बोल तो बोल दिए, लेकिन जब सरकार की नाकामी और इन जैसे लोगों की अंधभक्ति में फंसकर लोगों ने जान गंवा दी तो भी शर्मिंदा होने की जगह ये कह डाला कि गंगा किनारे भगदड़ में जिनकी जान गई उन्हें तो मोक्ष मिला है। ये वही धर्म गुरु है और सरकार है जिसने चंद्रशेखर आजाद को महाकुंभ के प्रचार में करोड़ों खर्च करने की जगह जनता की मूल सुविधाओं को पूरा करने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद को पापी और सनातन का मानो दुश्मन ही करार दे दिया हो, लेकिन आज जनता के आंसू भी बता रहे हैं कि उनकी बात कितनी सही थी, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य किसी की जान बचाना ही है और पाप किसी की जिंदगी छीनना। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जनता की हित की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर 2027 के चुनावों पर है। ये भी वजह रही कि महाकुंभ को एक मेगा इवेंट बना दिया गया, लेकिन बम्पर वोट पाने की इच्छा पूरी होती ही कि अपने ही बुलडोजर से लोगों की जान की ताक पर लगा दी है योगी सरकार ने और भारी मिस्टेक हो गई जिसे छुपाने के लिए उन्हें भी नहीं पता कि कोई दलील काम नहीं आएगी। तो चलो आंसू ही बहा देते हैं।
ये आंसू दर्द के या फिर अपनी नाकामी छिपाने के, ये तो योगी जी ही बताएंगे। लेकिन संसद में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि भगदड़ की पूरी हकीकत छिपाने का आरोप आपके ऊपर है। उन्होंने सवाल किया कि मौत के आंकड़े क्यों दबाए गए, क्यों छिपाए गए और क्यों मिटाए गए। अखिलेश यादव के सवाल हो या चंद्रशेखर आजाद के या फिर अन्य किसी विपक्षी पार्टी के, महाकुंभ में हुए इस महापाप पर योगी सरकार का सवालों के घेरों में आना लाजमी है। अब देखना होगा कि 2027 के लिए जिस धार्मिक कार्य को मेगा इवेंट बनाया गया, तो उसके फेल होने पर दूसरा ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा जिससे सबका ध्यान उधर ही शिफ्ट हो सकेगा। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।